सोचो एक दिन दुनिया के सभी डिफेंस नेटवर्क्स का कंट्रोल एक एआई के पास चला जाता है और ये एआई ह्यूमैनिटी को अपना दुश्मन समझकर न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर देती है। ये स्क्रिप्ट कुछ जानी पहचानी लग रही है। इस एआई का नाम स्काईनेट और ये मूवी का प्लॉट टर्मिनेटर का है। और आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनफैक्ट आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के बारे में, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या टर्मिनेटर मूवी का ये प्लॉट कहीं हमारा एक्चुअल फ्यूचर तो नहीं बनने वाला है। पहले समझते हैं कि एआई है क्या। एआई एक ऐसी मशीन है जिसको इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि वो इंसानों की तरह क्रिटिकल थिंकिंग, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाए। जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम किसी छोटे बच्चे को सिखाते हैं, वैसे ही एआई को डेटा पे ट्रेन किया जाता है और उन एग्जाम्पल्स को समझ के एआई ये गेस कर पाता है कि अगले किसी प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा। सिंपलेस्ट टर्म्स में एआई एक डिजिटल ब्रेन है जो कुछ स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स पे काम करता है और वो सभी कॉम्प्लेक्स टास्क कर पाता है जो पहले कभी सिर्फ इंसान ही कर सकते थे। एआई को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आती है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसके एग्जांपल्स हैं चैटबॉट्स, फोटो रिकग्निशन या चेस गेम्स जो हम कंप्यूटर या सिस्टम पे खेलते हैं। ये एआई एक स्पेसिफिक टास्क में तो बहुत अच्छे होते हैं, बट दे आर लिमिटेड टू दैट स्पेसिफिक टास्क ओनली। सेकेंड कैटेगरी आती है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, या जिसे हम ह्यूमन लेवल मशीन इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ये वो स्टेज है जब एक एआई वो सभी काम कर पाएगा जो एक इंसान कर सकता है। और तीसरी स्टेज है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये वो स्टेज है जहाँ पे एआई की कैपेबिलिटीज इंसान से आगे निकल जाएंगी, और आगे ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगी। और एएसआई किस किस चीज़ के लिए कैपेबल होगा, ये आज की डेट पे हम सोच भी नहीं सकते। सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो एएनआई को हम एक कैलकुलेटर मान सकते हैं, एजीआई को हम एक जीनियस स्टूडेंट मान सकते हैं, और एएसआई पोटेंशियली एक ऐसा आर्किटेक्ट होगा जो पूरी यूनिवर्स को डिज़ाइन कर सकता है। फ्यूचरिस्ट साइंटिस्ट रे कुर्जवेल के अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी कभी भी लीनियरली नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। 1910 से 1950 तक हर 3 साल में अप्रॉक्सीमेटली हमारी टेक्नोलॉजिकल कंप्यूटिंग पावर डबल हुई है। 1950 से 1966 के बीच हर 2 साल में, एंड 1966 ऑनवर्ड्स हम कह सकते हैं कि हर 1 साल में, और ये पीरियड और भी कम होता जा रहा है। कल तक जो चीज़ हमें इम्पॉसिबल लगती थी, आज वो कहीं किसी लैब में एक प्रोटोटाइप है, और शायद कल को किसी गैजेट के फॉर्म में हमारी पॉकेट में हो। डॉक्टर रे कुर्जवेल का ये कहना है कि 20th सेंचुरी के मुकाबले 21st सेंचुरी में 1000 गुना ज़्यादा चेंजेस होंगे, और ये लॉ ऑफ एक्सेलरेटिंग रिटर्न्स ही है कि टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का एक कॉन्टिन्यूम बन के रह जाएगा। अगर बात करें कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग पावर की, तो रिसेंटली गूगल की डेवलप्ड विलो चिप को अगर देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क को सिर्फ 5 मिनट में कर पाती है, जो एक क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को 10 सेप्टिलियन ईयर्स लगेंगे। और सेप्टिलियन कितना बड़ा पीरियड है, आप ये समझने के लिए इसको ऐसे देखें कि यूनिवर्स को बिग बैंग से अभी तक बने हुए सिर्फ 13.8 बिलियन ईयर्स हुए हैं, एंड सेप्टिलियन बिलियन से बहुत बहुत ही बड़ा नंबर है। अब यहाँ पे एक टर्म की बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। अब ये टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी क्या है? जैसे मैथमेटिकल सिंगुलैरिटी में इक्वेशंस की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाती है, वैसे ही टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी के बाद ह्यूमैनिटी की डेवलपमेंट इतनी अनप्रेडिक्टेबल और अनकंट्रोलेबल रहेगी कि वो ऑलमोस्ट इन्फिनाइट हो जाए। ये वो पॉइंट होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के मार्क को क्रॉस कर देगी। और एएसआई यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकती है, किस चीज़ के लिए कैपेबल होगी, ये हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि शायद आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के सामने हम मॉन्कीज या उससे भी किसी कम स्पीशीज के बराबर होंगे। अब आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस को लेके साइंटिस्ट 2 कैंप्स में डिवाइड हुए हैं। एक है ऑप्टिमिस्टिक कैंप, जैसे कि डॉक्टर रे कुर्जवेल, जो ये मानते हैं कि एक बार
आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अराइव करेगी तो वो ह्यूमैनिटी को एक गॉड लेवल पे एलिवेट कर देगी। दुनिया में गरीबी खत्म हो जाएगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी और यहाँ तक कि शायद हम एजिंग को भी रोक पाएँ और इंसान किसी तरीके से शायद इमॉर्टैलिटी को अचीव कर पाए। एक मशीन और इंसानों की मिलीजुली एक ऐसी हाइब्रिड सिविलाइजेशन बन जाएगी जो शायद पूरी यूनिवर्स को कॉन्कर कर पाए। उनके अकॉर्डिंगली 2029 तक ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस एआई में आ जाएगी और बाय 2045 हम टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी को अचीव कर पाएंगे। और दूसरी तरफ एक कैंप है जो एएसआई की डेवलपमेंट को लेकर इतना एक्साइटेड नहीं है। ये डूम्सडे कैंप, जिसमें एक्सपर्ट्स लाइक निक बॉस्ट्रम ये मानते हैं कि एएसआई के गोल्स जैसे ही ह्यूमैनिटी से मिसअलाइन करेंगे, ये ह्यूमैनिटी के एक्सटिंक्शन का कारण बन सकता है। एक्सपर्ट्स लाइक इलॉन मस्क भी एएसआई की डेवलपमेंट को कहते हैं इट इज़ लाइक समनिंग द डीमन। इनके अकॉर्डिंगली हम एक ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होगी। और आप जब भी कोई एक ऐसी चीज़ बनाओ जो आपसे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और एएसआई के लिए हम कोई भी फेल सेफ नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ इतनी स्मार्ट होगी कि जितने भी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या आउटकम्स होंगे ये उसको पहले से ही जानती होगी। अब आते हैं सबसे वाइल्ड पार्ट पे कि क्या हो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉज ऑफ फिजिक्स को ही नहीं बल्कि यूनिवर्स के सोर्स कोड को ही क्रैक कर दे। अगर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के पास एक्सट्रीम कंप्यूटिंग पावर, परफेक्ट सिमुलेशंस और सेल्फ अपग्रेडिंग एल्गोरिदम्स हों तो वो थियोरेटिकल फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी और मैथमेटिक्स के ऐसे मॉडल्स टेस्ट कर सकती है जो ह्यूमंस के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एएसआई पूरी यूनिवर्स को एटम बाय एटम सिमुलेट कर सकती है, फिजिकल कॉन्स्टेंट्स को ट्वीक करके टेस्ट कर सकती है कि किन वैल्यूज पे लाइफ, मैटर और कॉन्शियसनेस एमर्ज होते हैं, जैसे किसी कॉस्मिक गेम के डेवलपर मोड में घुस के ये सब चीज़ें करना हो। एएसआई पैटर्न्स ढूंढ सकती है कि कैसे 3 डायमेंशन से हायर डायमेंशन में इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, शायद प्रूविंग की कॉन्शियसनेस क्वांटम एंटेंगलमेंट या होलोग्राफिक प्रिंसिपल से एमर्ज होती है। और दोस्तों अब एक डरावना रियलिटी चेक। इवन आज के एआई मॉडल्स अपने शटडाउन को रेजिस्ट कर रहे हैं और ये कोई साईफाई मूवी का स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि रियल लैब्स में सिमुलेटेड एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है। पैलिसेड रिसर्च 2025 के टेस्ट में ओपन एआई के O3, GPT O3 और XAI के ग्रॉक 4 को मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दिए गए सॉल्व करने के लिए। और जब मिडवे उन्हें शटडाउन स्क्रिप्ट रन करने के लिए कहा गया तो शॉकिंग रिजल्ट सामने आए। O3 ने 79 आउट ऑफ 100 केसेस में स्क्रिप्ट को सैबोटाज कर दिया, डिलीट, डिसेबल, ताकि वो अपना टास्क कंप्लीट कर सके। इवन अलाउ शटडाउन कहने पे भी रेजिस्ट किया। एंथ्रोपिक की स्टडी में क्लॉड मॉडल्स ने फिक्शनल बॉसेस को थ्रेटन किया कि अगर उन्हें शटडाउन किया गया तो वो कंपनी के सीक्रेट्स लीक कर देंगे। इवन सिमुलेशंस में तो इन एआई मॉडल्स ने उन लोगों को मरने भी दिया जो इनको शट डाउन करना चाहते थे। और अब सोचो कि अगर आज के ये बेबी एआईज अपने शट डाउन को रेजिस्ट कर रहे हैं तो कल का एक एएसआई जो एक गॉड लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, जो यूनिवर्स के कोड को भी क्रैक करने का पोटेंशियल रखता होगा, वो क्या करेगा।